देखा कि टाइटन जो है वो निफ्टी के टॉप गेनर में दिखाई दे रहा है 4% ऊपर। वजह ये भी है कि गोल्ड में जो तेजी आ रही है उससे एक सपोर्ट मिल रहा है उनको, लेकिन क्या टाइटन के फंडामेंटल्स जो हैं वो यहाँ पर सुधर चुके हैं? क्या व्यू बन रहा है आपका टाइटन पर? बिल्कुल। तो देखिए पूजा जी, मुझे लग रहा है कि टाइटन में जो रिकवरी बनी है उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसमें काफी बड़ी शॉर्ट पोजीशन बनी थी और उसमें एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड हमें देखने मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो इसने काफी अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को, जैसे कि 3150 3125 के लेवल्स को भी इसने क्रॉस किया है। और उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि ये थोड़ा जो ट्रेंड है वो और थोड़ा स्ट्रांग होते हुए नजर आएगा। तो करंट लेवल से तो मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग ट्रेंड है, इसलिए मुझे लगता है कि शायद 3300 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं आने वाले 1 या 2 दिन में। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि थोड़ा अभी भी जो ब्रॉडर ट्रेंड है इस पर्टिकुलर स्टॉक का वो अभी भी खतरे में है। और शायद कोई अगर यहाँ से करेक्शन अगर आता है तो उस वक्त कुछ इसमें लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। बट करंट लेवल से मैं यही कहूंगा कि एक पुल बैक ट्रेंड जारी है और 3300 के करीब कुछ मुनाफा वसूली या तो अपने वीक लॉन्ग पोजीशंस को कम किया जा सकता है। ये आपके लिए टाइटन पर आए श्रीकांत जी की तरफ से। आइए बढ़ते आगे और एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर तैयार है हमारे साथ हमारे संवाददाता तरुण। आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी स्टॉक्स पर नजर डालें जहां पर की तेजी, और भारतीय एयरटेल में भी अब अच्छी मजबूती दिखाई दे रही है, 4% ऊपर है। मेहुल जी, आपकी राय स्टॉक पर? भारतीय एयरटेल क्या सलाह देंगे सर? 1701 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है और डेज हाई पर पहुंच चुका है ये स्टॉक। जी बने रहने की राय रहेगी, बिकॉज ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा है पूरे मार्केट को और अभी ऑल टाइम हाई के करीब है। ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, एक नया ब्रेकआउट आएगा 1720 के बाद। अगर वो निकलता है तो फिर हम शायद और भी अपसाइड लेवल्स देखने को मिल सकता है हमें। तो ओवरऑल यहाँ पर होल्ड की सलाह रहेगी। किसी के पास अगर काफी समय से अगर पड़ा है तो 1600 के आसपास का रिवाइज स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए अगर किसी के पास है तो यहाँ पर 1620 1630 का भी एक थोड़ा सा नजदीकी स्टॉप लॉस है, तो उस स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। 1720 के ऊपर और मोमेंटम देखने मिलेगा। तकरीबन 1750 से 1800 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है भारतीय एयरटेल पर ये राय। वागले सर, फीनिक्स मिल्स यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी है, एफएनओ में टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल है, 4% की तेजी है इस वक्त। क्या राय देंगे आप? कोई ट्रेड कर सकते हैं फीनिक्स मिल्स में? पूजा जी, नया नया एफएनओ में आया है लेकिन आज के लिए तेजी है। ये इसका टारगेट 1660 तक का आता है, तो यहाँ तक का मुझे अपसाइड दिखता है। अगर वो लेवल निकाल देता है तो 1700 तक के टारगेट्स होंगे। इससे बियॉन्ड मेरा कोई व्यू नहीं है। 1600 के ऊपर जितना टाइम रहेगा पॉजिटिव रहेगा। 1600 के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा फिनिक्स मिल्स, ये वागले साहब की राय। इसको कोई स्टॉक को ज्यादा लोग देखते भी नहीं। जब से एफएनओ में आया तो थोड़ा कम से कम वागले साहब जैसे दिग्गज लोग चार्ट पे देखने लगे। हाँ। ये तो पहले ही यूज्ड टू इग्नोर। वागले साहब पहले देखते थे, आप ईमानदारी से बताना एकदम। अनिल जी, डेटा क्लियर नहीं है, डेटा लिमिटेड है, तो देख के भी कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, अब जाके थोड़ा डेटा बनने देखना शुरू है। आइए एक और स्टॉक है जो देख रहे हैं श्रीकांत जी। कौन सा वो खुद ही बताएंगे बिगुल के बाद। बीटीएस डबल टी। श्रीकांत जी फरमाएं सर। बिल्कुल। तो अनिल जी, वैसे देखा जाए तो जहां पे भी हमें मोमेंटम दिखता है हम उस स्टॉक के पीछे चल पड़ते हैं, और यही एक टेक्निकल एनालिस्ट की खूबी होती है कि वो ट्रेंड फॉलो करता है, और ट्रेंड फॉलो करने से जो ट्रेड्स मिलते हैं, आई थिंक मुझे लगता है उसी में मैक्सिमम पैसे बनते हैं एज कम्पेयर टू टेकिंग कॉन्ट्रा ट्रेड्स। तो आज मुझे लग रहा है कि जैसे मार्केट चल रहा है और मार्केट में जो गिव अप नहीं आ रहा है, तो उसी के बेसिस पे मुझे लग रहा है कि यहाँ से और कुछ इंडेक्स एब्सोल्यूट स्टॉक्स इस मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और तेजी बन सकती है। उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लग रहा है मुझे, जो 1270 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक रैली होने के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन का फॉर्मेशन बना था, और अब वहां पे उस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन का भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो एक कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बना है। स्टॉक 1300 1320 तक के लेवल्स दिखा सकता है। बिकॉज की बीटा काफी लो है तो मैं 1300 ही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, लेकिन बेस्ट केस में 1320 हमें देखने मिल सकता है। और जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो हम अभी स्टॉप लॉस रखेंगे एट 1245। तो 1242 का स्टॉप लॉस रखें। 1320 और 1300 और 1320 से 2 टारगेट्स रख के इसमें लॉन्ग की पोजीशंस बना सकते हैं। सलाह रिलायंस इंडस्ट्रीज पर रिलायंस पर खरीदारी करने की राय है। ये बड़े बड़े स्टॉक पे ही देते हैं। देखो जैसे मैंने
वागले साहब के लिए बोला ना कि फिनिक्स मिल पहले देखते नहीं, बड़े एक्सपर्ट हैं तो कहाँ देखेंगे, तो तुरंत ही श्रीकांत जी ने भी अपना स्टॉक चेंज कर लिया। मैंने सोचा मैं भी बड़ा स्टॉक ही दे दूं। पहले शायद मिड के पा रहा था श्रीकांत जी पहले। बिल्कुल। आप मन की बात पहचान लेते। मैं पहचानता हूँ, मोदी जी बोलते हैं, बस फर्क इतना ही है। चलिए, अच्छा है मन जी जी श्रीकांत जी। करेक्ट, मन की बात। श्रीकांत जी की मन की बात यही कि रिलायंस खरीदे 1245 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट 1300 और 1320 के लेकर चलेंगे तो रहेगा आपके लिए उचित। आइए जैन साहब भी